हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वंदना टेरेस गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो मैं लेकर के आई हूँ वो नींबू प्लांट के बारे में है। नींबू प्लांट की किस तरह से देखभाल करनी है, किस तरह से उससे ढेर सारी फ्लावरिंग लेनी है, वो सभी कुछ आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी। बहुत से लोग इस असमंजस में भी रहते हैं कि हम कौन सा पौधा घर लेकर के आएँ, ग्राफ्टेड या बीज वाला। तो आज की वीडियो में मैं यही सब क्लियर कर दूंगी कि कौन सा पौधा आप घर लेकर के आएँ, कौन सा पौधा अच्छा होता है। वैसे तो दोनों ही अच्छे होते हैं, पर सबसे बेस्ट कौन सा होता है वो सभी कुछ आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं हार्वेस्टिंग भी करूँगी नींबू की। मेरे ढेर सारे नींबू पक चुके हैं और वो हर रोज़ गिरते ही रहते हैं, तो आज मैं सारे नींबू एक साथ ही तोड़ लूँगी। तो आज आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कितने नींबू मेरे निकले। और छोटा ही पेड़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और काफ़ी फ्रूटिंग होती है, तो वो सभी कुछ आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। साथ ही सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना नींबू का प्लांट कि किस तरह से मेरे नींबू के प्लांट पर ढेर सारी फ्लावरिंग हर साल ही ऐसे ही होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इधर लगा हुआ है मेरा ये नींबू का प्लांट, ढेर सारे नींबू लगे हुए हैं। चलिए आपको पास से दिखा देती हूँ। तो ये रहा मेरा नींबू का प्लांट। मैंने कई बार शॉर्ट वीडियो में अपने नींबू के प्लांट को शेयर किया है। इसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है। आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे बड़े बड़े साइज़ के नींबू हैं। और मेरे इस नींबू के प्लांट में जो नींबू लगे हैं, इसका छिलका भी काफ़ी पतला है और इनमें बहुत ही ज़्यादा रस है। पूरे साल मेरे नींबू का प्लांट फ्लावरिंग करता है और कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता जबकि इसमें कोई नींबू ना लगे हों। पूरे साल इसमें नींबू लगे होते हैं। मेरे पास एक नींबू का पौधा और भी है, उसमें इतने ज़्यादा नींबू नहीं आते हैं। उसमें 2 सीजन में ही, साल में सिर्फ 2 बार ही उसमें नींबू आते हैं। पर ये वाला जो मेरा प्लांट है, इसमें पूरे साल इस भर भर के फ्लावरिंग होती है और इसमें नींबू हमेशा ही बनते रहते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे और बड़े बड़े साइज के नींबू हैं। आप ये देखिए, जैसे कि जो नींबू हम हार्वेस्ट भी करते रहते हैं और साथ के साथ आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से ये नींबू भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से जो है हम नींबू भी हार्वेस्ट करते रहते हैं और छोटे छोटे नींबू भी बनते रहते हैं। कुछ नींबू का साइज बड़ा है और कुछ देखिए काफ़ी छोटे छोटे से हैं और इसमें कुछ कहीं कहीं तो देखिए फूल भी निकल रहे हैं। ये देखिए छोटू सा नींबू। तो इसमें इस वजह से बराबर ही फ्लावरिंग होती है। हम नींबू हार्वेस्ट भी करते रहते हैं और साथ साथ दूसरे नए नींबू भी तैयार होते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे नींबू का पौधा कौन सी वैरायटी का है, कैसा नींबू का पौधा हमें लेना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं अगर हम अपने घर में नींबू का प्लांट लगाते हैं। तो अब आप ये भी जानना चाहोगे कि मेरे प्लांट पर जिस तरह से भर भर के फ्रूटिंग हो रही है, इसका राज क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं वो राज भी आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं अपने प्लांट को क्या खिलाती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो ये नींबू का प्लांट है वो 6 साल का पुराना हो चुका है और 4 साल के बाद इसमें फ्रूटिंग होना शुरू हो गई थी। 2 साल से बराबर ही इसमें फ्लावरिंग हो रही है और इसी तरह से फ्रूटिंग हो रही है। तो अब 4 साल के बाद फ्रूटिंग हुई है, तो आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि ये बीज वाला पौधा है, ग्राफ्टेड नहीं है। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि ग्राफ्टेड पौधा जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है और उसमें तुरंत से फ्लावरिंग हमें मिलने लगती है, जैसे ही हम नर्सरी से घर लेकर के आते हैं। पर फ्रेंड्स, मैंने भी इसे नर्सरी से ही लिया है और बीज वाला ही पौधा लिया है और मैंने अपने इस पौधे की देखभाल कैसे की है वो मैं आगे आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करती रहूँगी। किस तरह से मैंने 4 साल तक इस पौधे की सेवा की है। 4 साल के बाद मुझे फ्रूटिंग मिली है, पर जो फ्रूटिंग 2 साल से मेरे गार्डन में हो रही है उसमें नींबू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा इनमें रस है, बहुत ही बढ़िया नींबू हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप नर्सरी से प्लांट लेकर के घर आते हैं तो आपको बड़े से बड़ा पॉट देना है। लगभग आप 18 या 20 इंच का पॉट दीजिए अपने नींबू के पौधे को। अगर पौधा छोटा है तो आप उसे छोटे गमले में लगा सकते हैं। उसके बाद आप मिट्टी बनाइए। मिट्टी आपको सब कुछ इक्वल मात्रा में रखनी है। जितनी आपको अपने गार्डन की मिट्टी लेनी है उतना ही आपको रेत लेना है और उतना ही आपको कंपोस्ट लेना है। कंपोस्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे पत्तियों की खाद हो या गोबर खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट, और साथ में उतनी ही आपको कोकोपीट भी इसमें मिलानी है ताकि हमारे प्लांट को नमी बराबर मिलती रहे। और दूसरा वाला पौधा देखिए मेरा यहाँ पर लगा हुआ है।
आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा उस पौधे से दूर है और ये छोटे से गमले में लगा है। इसकी रिपोर्टिंग मुझे करनी है, वो वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये नींबू फल दे चुका है, ये साल में 2 बार ही देता है और इसके नींबू भी काफ़ी बड़े और अच्छे साइज़ के हैं। और ये वाला नींबू का पौधा तो बहुत ही बढ़िया है, जो कि पूरे साल ही फल देता है। तो आप देख सकते हैं इसका गमला भी काफ़ी टूट गया है, तो मैं इसका गमला भी चेंज करूँगी और वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही बढ़िया प्लांट है ये। जो दूसरा वाला है वो भी मेरा बीज वाला ही है पौधा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बीज वाला और ग्राफ्टेड में फ़र्क क्या है। आप देख सकते हैं कि बीज वाला जो पौधा है वो 4 साल तक रेस्ट करता है, तो उससे अपनी ग्रोथ अच्छी बढ़ा लेता है, अपने हेल्दी हो जाता है और जो हमें फल प्रोवाइड करता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। यानी कि उनमें ताकत, पूरी ताकत पेड़ अपनी जो संभाल के रखता है, वो फिर बाद में फ्रूटिंग करता है तो पूरा मैच्योर हो जाता है वो प्लांट। इसलिए इसमें फल अच्छे आते हैं। और अभी तक 2 साल से मतलब कि 6 साल तो हो ही चुके हैं मेरे गार्डन में, इसमें मेरे प्लांट पर कोई भी बीमारी नहीं आई है। बहुत ही अच्छे हेल्दी नींबू हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो ग्राफ्टेड वाला होता है वो आप ले आइए, आप लगा सकते हैं, आपको फ्रूटिंग भी जल्दी मिलेगी। पर उसके जो बीज होते हैं, उसमें जो फल होते हैं उसमें जो है रस की मात्रा कम होती है। ये पहचान होती है, ग्राफ्टेड नींबू में रस की मात्रा कम होती है और जो है फल तो आपको उसमें भी आ जाएंगे, पर वो पौधा बीमार भी बहुत जल्दी पड़ता है। उसकी सेल्फ लाइफ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि हमारी बीज वाले पौधे की। बीज वाले पौधे की सेल्फ लाइफ 30 से 35 साल होती है और ग्राफ्टेड पौधे की सेल्फ लाइफ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 साल तक ही जाएगी। तो इतना फ़र्क होता है। आप चाहें तो गूगल में सर्च करके भी ये बातें पता कर सकते हैं। तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है। तो अगर आप थोड़ा सा 2-4 साल का इंतज़ार कर लेते हैं तो आपको फ्रूटिंग बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बीज वाला पौधा ही लगाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ले आई हूँ बास्केट और चलिए कर लेते हैं हार्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, तोड़ने का मन तो मेरा नहीं कर रहा है क्योंकि ये पेड़ पर लगे हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं, पर तोड़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि जब ये पक जाएंगे तो वो अपने आप ही टूट करके गिर जाते हैं। और काफ़ी हद तक तो ये देखिए नीचे भी गिरे हुए हैं। तो मैं वैसे भी 1-1, 2-2 करके रोज़ ही उठाती रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि सारे तोड़ लूँ, पर अब प्लांट को मैं नींबू देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि जो जो पके हैं बस वही तोड़ूंगी और हरे कुछ छोड़ दूंगी, क्योंकि एक साथ तो सारे यूज नहीं होंगे। कुछ मैं बाद में भी तोड़ लूँगी और अभी मैं जो बिल्कुल पीले हैं देखो इस तरह के, वही मैं तोड़ लूँगी। और अपनी मेहनत से उगाए हुए नींबू को तोड़ने की खुशी ही अलग है। तो फ्रेंड्स देखिए, इतने ढेर सारे नींबू मैंने तोड़ लिए हैं। अभी काफ़ी नींबू लगे हुए हैं। वैसे तो मैं सारे ही तोड़ने वाली थी, पर मुझे लगा कि अभी काफ़ी हरे हैं तो उसे मैंने छोड़ दिया है। और जो बिल्कुल पके हुए थे, छूते ही टूट जा रहे थे ये नींबू, तो ये मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। तो देखिए कितने ढेर सारे हैं, लगभग 50-60 नींबू होंगे, ये देखिए। और पिछली बार भी जब मैंने हार्वेस्ट किया था, वीडियो डाली थी, तो बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे कि 10-20 नींबू ही होंगे। तो हर बार ऐसे ही निकलते हैं। और अभी 40-50 नींबू अभी लगे होंगे, और छोटे छोटे तो जो नए नए नींबू बनते रहते हैं वो अलग है। पर अभी 40-50 नींबू और भी लगे हुए हैं, जिसे मैंने छोड़ दिया है। जब वो पकेंगे तब फिर तोड़ लूँगी। इतना काफ़ी सफिशिएंट है। और मैंने बिल्कुल जो पके थे वही तोड़े हैं। वैसे पूरे साल ही मिलते रहते हैं, 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 तो घर में निकलते ही रहते हैं, और नींबू तो सभी के घरों में लगते ही रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नींबू का पेड़ है, और पूरे साल मुझे कभी भी मार्केट से नींबू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरे साल तो मिलते ही रहते हैं, और जब एकदम से पकते हैं तो देखिए इस तरह से ले करके, और हम इन्हें अचार भी बना सकते हैं। पिछली बार भी जब मैंने तोड़ा था तो मैंने उसका अचार बनाया था, आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर की थी। मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। और अब मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि मैं अपने प्लांट को क्या खिलाती हूँ, जिससे कि इतनी अच्छी फ्रूटिंग होती रहती है। क्योंकि कोई भी प्लांट हो, हम अगर गमले में प्लांट लगाते हैं तो हमें फर्टिलाइज़र तो देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो वो प्लांट बिल्कुल झाड़ीनुमा हो जाता है, वो किसी लायक नहीं बचता है, बस नाम का ही पेड़ होता है। अगर हमें फ्रूटिंग चाहिए तो हमें उसे अच्छा फर्टिलाइज़र देना होगा, उसकी पूरी डाइट देनी होगी, तभी उसमें अच्छे से फल बन पाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं क्या देती हूँ अपने प्लांट को। ऐसे ही नींबू पाने के लिए आप भी अपने प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं अप्लाई करती हूँ।
चलिए। तो जब मेरा ये प्लांट 1 साल का था तब भी मैं इसे फर्टिलाइज़र देती थी। तब इसमें फ्रूटिंग नहीं होती थी, फल नहीं आते थे, ऐसे ही पेड़ था, पर मैं इसके बराबर ही फर्टिलाइज़र इसमें देती थी। जैसे कि मैं अपने गार्डन के सभी प्लांट पर देती थी, इसमें भी दे देती थी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो बीज वाले पौधे में 7-8 साल में फ्रूटिंग होती थी, वो मुझे 3 साल में ही फ्रूटिंग इसमें मिल गई। बीज वाले पौधे में 3 साल में ही फ्रूटिंग मिल गई। तीसरे साल में जो फूल आए वो फूल सारे गिर गए। चौथे साल में जब फूल आए तो सिर्फ उसमें 5 से 6 नींबू ही बने थे। और उसके बाद जब 5वें साल फ्रूटिंग शुरू हुई, उसमें मुझे ढेर सारे फल मिले। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मुझे। और अब जो ये 6वां साल है, इसमें भी ढेर सारी फ्रूटिंग हुई है। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि मैंने इतनी ढेर सारी हार्वेस्टिंग की है। हार्वेस्टिंग कर ली है तो ये खाद देना बनता है ताकि फिर से दोबारा फूल आना शुरू हो जाए और फिर से फल इसमें बने। तो मैंने लिया हुआ है, ये पत्तियों की खाद है। पत्तियों की खाद हमें नींबू के प्लांट पर या फिर कोई भी वेजिटेबल प्लांट हो, इसमें देना ज़रूरी है। इसमें ह्यूमिक एसिड बनता है और ह्यूमिक एसिड हमारे फल वाले पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये है चूना, जो आपको पान की दुकान में भी मिल जाएगा। तो ये मैंने लिया हुआ है 1 चम्मच। और ये है नीम खली। नीम खली मैंने लगभग 2 मुट्ठी ले ली है अपने हाथ के हिसाब से। और ये 2 चम्मच के हिसाब से है। ये सरसों खली है। सरसों खली का पाउडर करके मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये 1 चम्मच है एप्सम सॉल्ट। इतनी चीज़ें ली हुई हैं मैंने। और ये ही चीज़ें मैं मिक्स करके इस प्लांट को देती हूँ, हमेशा हर साल देती हूँ। तो मुझे इतनी जल्दी फ्रूटिंग मिलने लगी है। आप देख सकते हैं इसको देने का जो तरीका है, किनारे किनारे से इस तरह से मिट्टी को हटा लेना है। एक प्रकार से जैसे हम गुड़ाई करते हैं उसी तरह से हम किनारे किनारे से करेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें जड़ें भी काफ़ी हो चुकी हैं। तो अगर थोड़ी बहुत जड़ें टूट भी जाती हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अब ये पत्तियां भी देखिए इसी में गिरती रहती हैं। जंगलों में क्या होता है, जब पत्तियां गिरती हैं तो वो सड़ती रहती हैं। तो पत्ती की खाद हमारे फ्रूट प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। अब देखो इस तरह से जो ये जड़ें हैं, इसको अगर ये थोड़ी बहुत अगर गुड़ाई करने में निकल भी जाती हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। पर थोड़ी थोड़ी सी हमें बस किनारे किनारे से जगह बनानी है। और जगह बना करके हमें मिट्टी को ऊपर चढ़ा देना है। ऊपर चढ़ाने के बाद जो हमने ये गड्ढा बनाया हुआ है, इसी गड्ढे में हम इस खाद को डाल देंगे। वैसे खाद डालने का तरीका तो सभी को पता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस किनारे किनारे हम इस खाद को दे देंगे। और खाद को ऐसे ही नहीं देना है, इसको भी मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ये सारी चीज़ें मैं दे दूंगी। तो मैं अपने नींबू के प्लांट को हमेशा ही पत्तियों की खाद देती हूँ, जिससे मेरे नींबू के प्लांट में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिक एसिड बनता है। और जिसकी वजह से इसमें बहुत ही ज़्यादा फूल आते हैं। जब फूल आते हैं तो फिर ढेर सारे फल भी बनते हैं। तो इस तरह से देखिए किनारे किनारे से हमें इसमें डाल देना है। और सारा ही डाल दूंगी मैं। लगभग जो मैंने इतना बनाया है ये लगभग आधा किलो के बराबर हो जाता है। जैसे कि मेरा ये 20 इंच का गमला है, 20 इंच के गमले के हिसाब से मैंने इतना लिया है। अगर आप इसे थोड़ा सा छोटे गमले का लगा रखा है अगर आपने प्लांट, तो फिर थोड़ा आप इससे क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और जो मिट्टी हमने चढ़ाई थी ऊपर प्लांट पर, वही मिट्टी हम फिर से उसी मिट्टी को नीचे करके हम ढक देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है, हमें मिट्टी बाहर नहीं निकालनी है, वहीं पर ऊपर चढ़ा करके और फिर वहीं पर ढक देना है। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट को हमेशा ही फर्टिलाइज़र देती हूँ, जिससे कि मेरा प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छे फल प्रोवाइड करता है। और मेरे इस प्लांट पर कभी कीड़ा भी नहीं लगा, अभी तक तो नहीं लगा फ़िलहाल, आगे देखेंगे। वैसे तो मैं हमेशा ही ऐसे देती रहती हूँ, तो हमेशा ही ये प्लांट हेल्दी रहने वाला है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया गुच्छों में फ्रूटिंग हो रही है मेरे इस प्लांट पर। तो मैंने आज की वीडियो में आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। आप नर्सरी से प्लांट ला सकते हैं, बीज वाला भी। और अगर आपकी इच्छा है ग्राफ्टेड लगाने की तो आप ग्राफ्टेड भी लगा सकते हैं। मैंने आपको दोनों का फ़र्क बता दिया, आपको जो उचित लगे वो आप कर सकते हैं। तो अब जो है हार्वेस्टिंग भी हो गई है। और फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये सही टाइम होता है हमें अपने प्लांट को प्रून करने का। मैं आज एक ही वीडियो में सब कुछ आप लोगों को बताने वाली हूँ, हार्वेस्टिंग से लेके प्रूनिंग तक।
तो फ्रेंड्स इस तरह से जो भी डाल से आप नींबू हार्वेस्ट कर लें, क्योंकि जो साल में 2 बार फ्लावरिंग, जैसे मेरा वो वाला नींबू का पौधा करता है, तो उसको तो हम पूरा ही प्रून कर सकते हैं। पर मेरे इस प्लांट पर जो है पूरे साल ही फ्लावरिंग होती है, बराबर ही नींबू लगे रहते हैं। तो हमें देख देख करके प्रूनिंग करना पड़ता है। जैसे कि मैं अब देख रही हूँ जो मैंने नींबू तोड़ लिए हैं और जो मुझे डाल बेकार लग रही है या जो सूख रही है, उसको मैं प्रून कर दूँगी। और मैं इसको जल्दी से प्रून कर भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि हमेशा ही इसमें फल लगे रहते हैं पूरे साल ही। तो बस इंतज़ार रहता है कि जो डाल खाली हो मैं उसको प्रून कर दूँ। तो आप देख सकते हैं हर डाल में कुछ ना कुछ फल लगे हुए हैं, और जो डाल खाली है, और देखो आप ये देखो छोटा छोटा सा फूल भी निकल रहा है। तो कहीं पर फूल निकल रहा है, कहीं पर छोटे छोटे नींबू भी बन चुके हैं। तो ये चीज़ें बहुत मुझे देख करके ही इसको प्रून करना पड़ता है, क्योंकि प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है। नई नई शाखाएं निकलती हैं प्रूनिंग करने से, और डाल भी काफ़ी मजबूत होती है, और जो हमारा पौधा इधर उधर भाग रहा होता है वो भी शेप में आ जाता है। आप जैसा चाहें अपने पौधे को आकार दे सकते हैं प्रूनिंग से। तो इसलिए प्रूनिंग भी ज़रूरी है। तो जब आप हार्वेस्ट करें उसके बाद आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं अपने प्लांट की। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ ख़ास बातें नींबू के प्लांट पर, जैसे कि आपको नींबू को हमेशा फुल धूप में रखना है। फुल धूप का पौधा है ये, और आपको टाइम टाइम से खाद देनी है, जैसे कि आप हर प्लांट पे देते हैं। और इसमें टाइम टाइम से आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है, तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया चलेगा। फ्रेंड्स, इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग आप भी चाहोगे तो आप भी इसी तरह से अपने नींबू के पौधे का ध्यान रखो। जिस तरह से मैंने बताया है, किस तरह से पहचान करके आप पौधा लाओ अपने घर में, उसी तरह से केयर करो, और इसी तरह से फर्टिलाइज़र डालोगे तो ऐसी ही हार्वेस्टिंग आपको भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जाते जाते लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।